नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खासियत ये है कि इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर ऊपरी स्तरों से अब बाजार में दबाव आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियरली हम देख सकते हैं 26,100 के नीचे अब बाजार जाता हुआ और यहाँ पर 1/4% की कमजोरी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कमजोरी 240 अंकों की और 59,870 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 59,900 के करीब यहाँ पर, उसके नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत अगर हम करें तो रियलिटी पर दबाव है। प्रेस्टीज एस्टेट जैसे कुछ काउंटर जहां पर 3% की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। ऑटो क्षेत्र में मिक्स ट्रेंड है। यहां पर टाटा मोटर्स, पीवी, मारुति 2 से 2.5% यहाँ पर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आईटी पैक में आज जोश है। विप्रो और इसी जुड़े तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार का ट्रेंड थोड़ा सा कमजोरी की ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखिए 26,100 के नीचे बाजार जाता हुआ देखना होगा कि अगला क्रूशियल सपोर्ट लेवल यहाँ पर क्या है और जिस तरह से हमें आईटी में जोश दिखाई दे रहा है ये कितना आगे बढ़ सकता है। तो बाजार से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे भी करनी है, दर्शकों को समझानी है एक्सपर्ट्स के जरिए भी। लेकिन हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और देखिए बाजार में निचले स्तरों से हम देख रहे हैं थोड़ी सी अब गिरावट जो है वो गहराती हुई दिखाई दे रही है। अहम लेवल 26,100 के नीचे अब जाता हुआ बताइएगा, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे एक सपोर्ट लेवल तोड़ा बाजार ने, अब दूसरा कौन सा आपके मुताबिक उभरेगा जहां पर आज की क्लोजिंग पर आपकी नजर होगी? हाय, गुड आफ्टरनून कविता, सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे मैंने कहा, आपको याद होगा सुबह हम फोन पे साथ में थे तो मैंने कहा था कि बाजार में जरूर थोड़ा सा ऊपरी स्तर से हमको गिरावट देखने को मिलेगी। 26,300 एक सप्लाई जोन दिया था, वहीं से उसके ऊपर ही निफ्टी फ्यूचर नहीं जा पा रहा है और नीचे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी 26,150, 26,140 एक जो डेली चार्ट पे देखा है तो 30 दिन मूविंग एवरेज के आसपास लाइन आती है, तो वहां पे जरूर यहाँ पे एक बार जरूर रुक सकता है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे एक यहाँ से एक बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है 26,150। तो एक बार यहाँ से एक स्टॉप लॉस 26,140-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के जरूर यहाँ से एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक के लिए प्ले करा जाता था, जो कि 26,250, 26,280 यहाँ तक वापस आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इस रेंज में रहेगा बाजार। इसका सिंपल रीजन मैंने मॉर्निंग में भी दिया था कि अब हम रिजल्ट सेशन में मूव कर रहे हैं। तो इस कारण से अभी अब इस रेंज बाउंड में बाजार को देखेंगे। रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमारे को देखने को मिलेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में अभी बहुत बड़ी मंदी कहीं नहीं है, पर हाँ बहुत बड़ी तेजी भी यहाँ से बाजार में अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर फिलहाल नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरे के अंदर ही बाजार घूम रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। अगले हफ्ते से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले क्रूथी अपग्रेड्स भी हम देख रहे हैं। लिहाजा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा दम दिखाई दे रहा है मेजर इंडिसेस के मुकाबले। बहरहाल इस बीच रत्नेश, आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल्स जो कि आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे यहाँ पे जैसे मॉर्निंग में मैंने एक बाय सेल दिया था, मुझे जिस तरह नजरिया मिक्स दिखता तो इसमें अभी भी आज के सत्र में भी एक बाय सेल अभी आफ्टरनून सेशन में भी रहेगा। तो इसमें बजाज ऑटो जो कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, निचले लेवल से दे भी रहे हैं 9710 से 9810 का स्टॉप लॉस लगा के 9840 9840 के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक दूसरा सेल रहेगा काइंस में वापस से कल के सत्र में हमको एक ब्रेकडाउन दिखाई दिया था, जो कि अब उसको ऐसा लगता है आज के बाउंड ब्रेक के बाद वापस अब उसमें एक सेल आ सकता है। तो 3860 का स्टॉप लॉस लगा के 3740 3740 के टारगेट यहाँ पे आते देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स। केंस्टेक यहाँ पर बिकवाली की रणनीति आती हुई रत्नेश की तरफ से 3860 का स्टॉप लॉस, 3740 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। बजाज ऑटो की भी रणनीति आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 9710 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है इनका 9840 का। तो ये है रत्नेश की तरफ से आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शो के दौरान एक बार फिर से फ्लैश करेंगे अगर आपने इनकेस नोट डाउन नहीं किया हो अब तक तो। लेकिन चलिए, हमारे शो की हाईलाइट जो कि होता है न्यूज़ स्टॉक्स, उनकी ओर हम रुख करते हैं। और रत्नेश, चलिए यहाँ पर पहला नाम सेनको गोल्ड का लेकर आएंगे, क्योंकि
बढ़िया तेजी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और दरअसल बिजनेस अपडेट जो इनका आया है दिसंबर तिमाही का, उससे काफी हद तक जोश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 11.5% की मजबूती 360 के लेवल्स पर सिनको गोल्ड कारोबार कर रहा है। और दिसंबर तिमाही में बिक्री जो है दरअसल 51% बढ़ी है, ये रिपोर्ट की गई है। 9 महीने में बिक्री में लगभग 31% का उछाल दर्ज हुआ है। पिछले 1 साल में कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। रिटेल बिजनेस ग्रोथ अगर देखें तो 49%, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के लिहाज से अगर आंकड़ा पेश करें तो लगभग यहाँ पर 39% रही है ये ग्रोथ। और सेगमेंट वाइज देखें तो डायमंड ज्वेलरी की बिक्री में भी दिसंबर तिमाही में 36% की बढ़त को दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, सोने की कीमतें हम सब जानते हैं जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है। इन्वेंट्री का इस्तेमाल हल्की ज्वेलरी बनाने में किया गया है इसी वजह से। और साथ ही FY26 में कंपनी ने 25% की ग्रोथ का भरोसा भी अब जताया है। 9 महीने में साफ तौर से ग्रोथ 31%। FY26 में 20 नए शोरूम्स खोलने का लक्ष्य जो कंपनी ने रखा था उसे हासिल करने का पूरा भरोसा अब जो है वो दिखाया गया है। तो ट्रिगर्स काफी दमदार हैं। फेस्टिव सीजन के कैंपेन्स काफी काम आए हैं। नए डिजाइन्स लॉन्च का फायदा मिला है। शादियों के लिए खरीदारी, धनतेरस हो, दिवाली हो, इन सब पर कस्टमर एंगेजमेंट में इजाफा हुआ है। और इसी का पूरा असर हम देख रहे हैं कि अपडेट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। शोरूम्स का विस्तार किया गया है। पिछले तिमाही में 4 नए फ्रेंचाइजी शोरूम खोले गए। कुल स्टोर अब 196 हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों पर फ्रेंचाइजी शोरूम्स भी खोले गए हैं। और इसीलिए पहले 9 महीने में देखा जाए तो 11 फ्रेंचाइजी और 5 स्टोर खोले गए हैं कंपनी की तरफ से। तो चलिए 1 महीने में 15%, 3 महीने में यहाँ पे थोड़ा सा कम, लेकिन फिलहाल की जो तेजी है 1 साल में बहुत ज्यादा कमाई नहीं, हालांकि निराश किया है। लेकिन अब आगे की चाल कैसे हो सकती है सिनको गोल्ड को लेकर रत्नेश? अपडेट तो बहुत बढ़िया आ रही है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, अभी तक इसमें कंटिन्यू लो फॉर्मेशन बन रहा था कविता, पर अब आज देखेंगे आज के सदर में अपडेट के बाद में थोड़ा सा एक यहाँ पे तेजी दिखाई दे रही है। थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी दिखाई दे रहा है, ग्राउंडिंग फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है अपने किए हुए जिसके ऊपर क्लोज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक पोजीशन 330 रुपए के स्टॉप लॉस से बनाई जा सकती है। थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो वहाँ पे लेने की चेष्टा रखना चाहिए। 330 रुपए का स्टॉप लॉस बना के ऊपर में जो टारगेट मुझे दिखाई देता है 390 से 400 रुपए की रेंज तक दिखाई देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टारगेट्स के लिहाज से आपको बाय कॉल सिनको गोल्ड में रेकमेंड की जा रही है। बढ़िया शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है चार्ट्स पर हमें बुक होता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कैमरन फाइन सर्विसेज की ओर हम रुक करते हैं। ये हमारा दूसरा न्यूज़ मेकर स्टॉक है और यहाँ पर जो है मोमेंटम तेजी का 5.5% के पार की मजबूती। दरअसल इनक्रेड ने लक्ष्य को बढ़ा दिया है, लक्ष्य बढ़ाकर जो है 480 कर दिया है। फिलहाल 151.3 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो इजाफा किया गया है 425 के मुकाबले अब इसको 480 इन्होंने इनक्रेड ने बढ़ा दिया है। और उनका मानना है कि कंपनी जो है स्ट्रक्चरली टाइट विलन मार्केट्स से इनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खासतौर से यूएस और यूरोप के नज़रिए से देखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक और क्लीन लेबल सॉल्यूशंस जो है इस पूरे स्ट्रॉन्ग मार्जिन को और इस मोमेंटम को ड्राइव करेगी और साथ ही इसी में सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से इन्होंने जो है अपग्रेड किया है और टारगेट को भी रिवाइज किया है 480 पर। रत्नेश, टेक्निकली चार्ट्स पर आप कितना मुमकिन देखते हैं? फंडामेंटली तो हम जानते हैं कि जो वजह दी गई है ब्रोकरेज हाउसेस की वजह से, बट आप टेक्निकली कैसे पढ़ पा रहे हैं? कैमरन फाइन देखे तो कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लॉन्ग फॉर्मेशन में ये कविता भी यहाँ पे किसी तरह का बेस सेटअप नहीं है। जरूर इसमें कुछ अपग्रेड टारगेट जिस तरह से आपने बताया वो है, पर मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ी तेजी भी हाल फिलहाल दिखाई देगी। कोई भी उछाल आता है तो कोई निवेशक कुछ जिनकी पोजीशन फंसी हुई है, जिन्होंने ले रखा था 170 रुपए तक आसपास में निकलने तक की सोचना चाहिए। 170 तक आता है तो अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको निकलने की सलाह टेक्निकली दी जा रही है रत्नेश की तरफ से। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ये है ओसवाल पंप। और यहाँ पर नुवामा की तरफ से खरीदारी की राय के साथ कवरेज जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल 1.5% मजबूत 511.45 का भाव। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बाय कॉल आई है वो बढ़िया आती हुई दिखाई दे रही है और इन्होंने 720 रुपए का जो है वो लक्ष्य रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 42% का अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से जो है नुवामा को लगता है।
और नुवामा ने यहाँ पे जो फंडामेंटल फैक्टर्स बताए हैं वो रेवेन्यू कैगर ऑलमोस्ट 21%, एबिटा कैडर देखें 13% ओवर FY26 टू 28 तक के पीरियड में जो है इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। लिहाजा फिलहाल 720 रुपए का इन्होंने टारगेट प्राइस रेकमेंड किया है, 42% अप। क्या कहेंगे आप टेक्निकली चार्ट्स पर रत्नेश? उस वक्त हम देखेंगे तो हम यहाँ पे कंटिन्यू अभी भी लोअर लो फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी किसी तरह का तेजी का कुछ फॉर्मेशन या बेस नहीं बनाई दे रहा है। जब तक कि 580 के ऊपर निकलता मुझे नहीं लगता कि बड़ी तेजी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सप्लाई है जिसको आई है, लीवरेजेस के भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 580 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक यहाँ पे तेजी की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। चलिए, तेजी की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मीशो को लेकर आएंगे स्क्रीन पर। मीशो हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है जिस पर हम बात करेंगे और क्लियरली यहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा है काउंटर पे 173.13 के लेवल्स यहाँ पर फिलहाल। और खबर के लिहाज से इक्विटी लॉक इन जो है आज खत्म हुआ है, लेकिन इस गिरावट को कैसे देखना चाहिए रत्नेश? फिलहाल के लेवल्स कितने अट्रैक्टिव लगते हैं कुछ इनिशिएट करने के लिहाज से, या आपको लगता है कि जो कोई भी है थोड़ा सा और लंबा रुकने का इंतजार करना पड़ेगा? मीशो देखिए थोड़ा सा नया चार्ट है, तो ज़्यादा मेरे पास डेटा नहीं है, पर जो भी डेटा है मुझे ऐसा लगता है कि एक बार की इसमें तेजी जरूर हो चुकी है। अभी इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा लो फॉर्मेशन बनाता है कि अपने 160-165 रुपए के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के आसपास में आ गया। अगर इसके नीचे जाता है तो वापिस से फिर थोड़ी बहुत मती वो बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी एक मौका मिलता है तो निकले 184-85 के आसपास में। चलिए, तो मीशो में ये लेवल्स का इंतज़ार रखना होगा जहां पर आप निकल सकते हैं। ये एक एग्जिट पॉइंट आपको बताई गई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और MP फोटोवोल्टाइक लगातार खबरों में बना हुआ है। न्यूज़ मेकर में कल भी था और आज भी देखिए जेफरीज की खरीदारी की राय के साथ कवरेज जो है वो शुरू हो गई है। 7.5% की मजबूती फिलहाल हमें स्टॉक दिखा भी रहा है, 215 तक के लेवल्स है। लेकिन जेफरीज के मुताबिक यहाँ पर अपग्रेड जो हुई है रेटिंग और टारगेट प्राइस लगभग 320 रखा गया है। जेफरीज के मुताबिक एबिटा कैगर जो है 56% ओवर 25-28 फाइनेंशियल ईयर के तहत इनको दिखाई दे रहा है। लिहाजा इतना ऊपरी तरफ हमने देखा है कि टारगेट रिवाइज हुआ है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर चार्ट्स के बदौलत काफ़ी सीमित इंफॉर्मेशन होगी आपके पास रत्नेश। बिल्कुल कविता, क्योंकि नई लिस्टिंग है पर 2-1 दिन से अच्छा मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बार ये जो सप्लाई था इसको 215 रुपए का जरूर निकालने में कामयाब रहा, पर एक 220-25 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मुझे ऐसा लगता है जो तेजी बढ़ सकती है 240 रुपए तक के लिए आ सकती है। तो थोड़ा बहुत पार्शल यहाँ पे बुक करके 200 रुपए के स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। प्लस के साथ पोजीशन को होल्ड करने की सलाह आपको MP फोटोवोल्टाइक पावर में दी जा रही है। लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ रत्नेश बने हुए हैं और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए, और ब्रेक के उस पार मुनाफे के ऑप्शन पर भी हमारी नज़र होगी। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको रणनीति बताएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और अब बारी आती है हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन की। गौरव शर्मा हमारे आज के मेहमान इस सेगमेंट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। रणनीति तो आप खैर बताएंगे ही हमें आज के मुनाफे के ऑप्शन की, लेकिन उससे पहले बाजार क्योंकि अपने निचले स्तर पर दिन के लिहाज से पहुंचा है, कैसे देखते हैं इस कमजोरी को आप? हाय, गुड आफ्टरनून। यहाँ से बाजार अपने सपोर्ट जोन के नजदीक आता चले जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 26,050, 26,000 पे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बेहतर होगा। अभी भी कई स्पेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें उछाल दिखाई दे रहा है और एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, तो बेहतर है हम एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ चलें। निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनानी चाहिए। ऑलराइट, एक और चीज यहाँ पर आपकी आज की रणनीति बताइएगा बाजार की चाल के बाद। बाजार के अंदर हमने बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच मेंटेन रखा है। निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, अपना सपोर्ट होल्ड करता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 59,800 के अच्छे खासे लेवल्स हैं, ये मैं स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ। वहाँ पे काफी सपोर्ट्स मौजूद हैं और अभी उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पिवट पॉइंट्स भी होल्ड कर रहा है देखे। तो आई थिंक ऑल दिस गोज टू शो यहाँ से एक अपवर्ड मूव आने की कुछ गुंजाइश जरूर बन रही है।
जो आज की रणनीति के लिहाज से आपने ये आज पेश की है, जहां पे दर्शकों को जो है आज दांव लगाना है। गौरव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आज अपनी राय जो है दर्शकों को दी। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर भी दर्शकों के लिए, जहां पर आपको सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए अपने ट्रेड में। और एनएमडीसी का कॉल फिलहाल 3.5 का टारगेट देते हुए 1.2 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करने की सलाह गौरव की तरफ से आती हुई, और डिस्क्लेमर भी, ताकि आप समझ पाएँ कि कितनी सतर्कता यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पे एक ब्रेकिंग भी आ रही है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को दरअसल नोटिस भेजा है और मसला ओएनजीसी को लेकर है। और वेदांता ने यहां पर हैंडओवर जो किया था, वेदांता सुवाली ऑफशोर ऑयल ब्लॉक टू ओएनजीसी, उसी के चलते हमें ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस भेजा गया है। हमारे साथ रत्नेश गोयल हमारे मेहमान बने हुए हैं, हालांकि टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो, लेकिन इस खबर के चलते वेदांता आप देखिए फिलहाल काफ़ी फ्लैट 622 के आसपास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। CBOS2 ब्लॉक का राइट्स जो है ONGC को यहाँ पर भेजा गया है और ये विवादित मामला है। लगभग वेदांता ने चैलेंज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को लगभग सितंबर 2025 में, और उस डिसीजन के खिलाफ जो है इसको चैलेंज किया गया था, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफशोर ब्लॉक का एक्सटेंड करने को लेकर सवाल उठ रहे थे। और उसी के मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़ता हुआ, और फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को इस पूरे मामले में नोटिस भी भेजा है। चलिए, तो टेक्निकली चार्ट्स पर एक बार वेदांता को समझ लेते हैं, और फंडामेंटली ये कितनी खबर है, स्टॉक किस तरह से मूव होगा, वो तो अभी डेवलपमेंट आते आते हमें समझ में आएगा। क्या कहेंगे आप रत्नेश? हाँ, बिल्कुल, आप वेदांता में देखेंगे तो काफी एक अच्छा यहाँ पे जब डीमैजिक न्यूज़ है, इसके बाद में कंटिन्यू इसमें हाई फॉर्मेशन बन रहा है, मेटल्स में तेजी होने के बाद में इसमें कंटिन्यू बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी, हालांकि इसमें कोई इसी तरह की कुछ भी अभी नेगेटिविटी चार्ट पे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है, पर 590 580 पास में आता है तो बिल्कुल वापस से नई खरीदारी यहाँ पे बनती है। ऊपर में कहीं 650 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। चलिए, टेक्निकली चार्ट्स के लिहाज से ये एक रणनीति बाय कॉल वेदांता में जो कि रत्नेश दे रहे हैं, और खबर के तहत हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट आती हुई। हम आगे बढ़ेंगे। टाटा टेक हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, जहां पर एक बार फिर से फोकस होगा ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड पर, और JP मॉर्गन ने अंडरवेट से रेटिंग को बढ़ा दिया है, न्यूट्रल पर अब रेटिंग जो है वो ला दी है। JP मॉर्गन ने शेयर का लक्ष्य लगभग 570 से बढ़ाकर 710 यहाँ पे कर दिया है, और मंगलवार के बंद भाव से शेयर में 10% की तेजी की उम्मीद भी जताई है। फिलहाल भी हम देख रहे हैं लगभग 4.5% मजबूत टाटा टेक दिखाई दे रहा है, और FY 26-28 के लिए रेवेन्यू अनुमान जो है वो 2% से 8% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज होने के संकेत दिए जा रहे हैं JP मॉर्गन की तरफ से। मार्जिन अनुमान भी यहाँ पर जो है 0.7 से 0.9% तक बढ़ोतरी कर पाएगा, ये बात कही गई है। FY 26-28 की बात हो रही है। EPS अनुमान में भी इजाफा है, 2 से 6 बढ़कर 6% तक जो है इसको लाया गया है। और ऑर्गेनिक रेवेन्यू की बात आई है, जहां पर सुधार की वजह से ऑटो और ER&D मांग में बढ़ोतरी होगी। ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूरोप कंपनी का सबसे बड़ा बाजार जो है, यहां पर मांग में सुधार की भी उम्मीद जो है वो जताई भी जा रही है। टाटा टेक पर आपकी कोई खास राय होगी क्या रत्नेश? टाटा टेक में आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू इसमें लो फॉर्मेशन ही बन रहा था। अभी किसी तरह की भी इसमें उछाल की हालांकि कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी एक कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। 600 रुपये काफी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे 720 के ऊपर कहीं निकलेगा, थोड़ी बहुत तेजी 800 रुपये तक के लिए आएगी, तो अभी 600 रुपये के स्टॉप लॉस से छोटा मोटा कुछ बाउंस के लिए जरूर यहाँ पे पोजिशन बनाई जा सकती है। चलिए, अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे स्टड्स एक्सेसरीज का, और एंटिक की तरफ से खरीदारी की राय के साथ कवरेज को शुरू कर दिया गया है। लक्ष्य लगभग 750 ये बनाकर चल रहे हैं। फिलहाल भी आधे % की मजबूती के साथ 543 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खास कमेंट इस पर रत्नेश? स्टेट्स आप देखेंगे तो सेम कविता थोड़ा ज्यादा है। मेरे पास डेटा नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर बन रहा है। 500 रुपये के स्टॉप लॉस से 500 रुपये का एक सपोर्ट ले रहा है, स्टॉप लॉस मान लिया, इसको एक सपोर्ट लेवल मान लिया। उसके बाद
वो एक स्टॉप लॉस 550 के ऊपर निकलेगा तो ही थोड़ी बहुत तेजी 570-80 तक आएगी, तो 500 रुपए का 520-500 रुपए का यहाँ पे सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस बनता है। चलिए 500 रुपये का सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनता है स्टार एक्सेसरीज में। और राइट रत्नेश, इसी के साथ धन्यवाद, आपका समय दिया और दर्शकों को मार्गदर्शन दिया तमाम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आज। और स्टॉक फटाफट को हम भी यहीं समेटेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात होगी मैनेजमेंट्स के साथ हमारे खास शो कॉर्पोरेट कनेक्शन में ब्रेक के बाद।